सिपाहियों, जाओ मार कर आओ उसे। अब देखिएगा, आपको दिखाएंगे हम सखावीर का मृतदेह। शाबाश। बहरम खान जी, क्या वाहवाही क्या कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है बहरम खान जी, तनाव भरी स्थिति के कारण आपके मस्तिष्क पर असर पड़ा है। चुप रहो सुल्तान। अरे हमें क्या चुप करवा रहे हैं? हम तो कहते हैं आपके विशिष्ट सैनिकों को बुलवाइए, वहां पे भिजवाइए और सखावीर को हमेशा के लिए करवाइए। ओह सुल्तान, खामोशी से हमें देखने दीजिए। ऐसी शानदार तलवारबाजी बार बार कहाँ देखने को मिलती। बस सुभान अल्लाह। तलवार उठाओ अपनी। हम निशस्त्रों पे वार नहीं करते। रहम बर खुदा, हमें जाने दो मियां, हमें जाने दो। जाने दो? हैं? जाने दो। यदि हमारी तलवार से बचना चाहते हो तो कहिए, दोबारा कभी बच्चों को दास बनाने के लिए हमारी धरती पर पाँव नहीं रखोगे। कभी नहीं, कभी नहीं। चलो उठक बैठक करो। चले चलो ऐसे। देखा देखा आपके ये शेख जो स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे थे, कैसे सर पर पांव रखकर भाग रहे हैं? देखा आपने? फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं आप हमारे शत्रु की। तारीफ नहीं कर रहे हैं राव सुल्तान, बल्कि हम तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो एक अकेली जान इतने सारे सिपाहियों को मारने की हिम्मत रख सकता है, आज अल्लाह ताला ने ऐसे सूरमा के साथ लड़ने का मौका अता किया हमें। चलिए चलो। हुकुम, लगता है अशु बहुत प्यासा है, इसे पानी चाहिए पीने के लिए। जल कहाँ मिलेगा? हुकुम, जलाशय इधर पास में ही है। चलिए चलो। अब ऐसी प्रशंसा करते रहिएगा और एक एक करके वो सारे सैनिकों को मार के हमारा खेल समाप्त कर देगा। खेल तो अब शुरू हुआ है राव सुल्तान। इसे शुरू इसने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि इसके वालिद उदय सिंह यहाँ तक पहुंचे, हम इस बेचारे का कीमा बना चुके होंगे। किसकी माँ? कीमा होते हैं ना, गोश्त के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। सखावीर हमारे चारों खाने चित कर रहे हैं और आपको खाने की सूझ रही है। बहरम खान जी, क्या कर क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पक्ष में है या सखावीर के? राव सुल्तान, अब किसी को भी बीच में मत भेजिएगा। लड़ाई सिर्फ हमारे और सखावीर के बीच में है। सैनिक, हमने कहा शीघ्र इन्हें पानी पिलाइए, हमारे पास समय नहीं है। चले हमारे अश्व को इधर लेके आइए। हुकुम, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। हमारे पास किसी की प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है। आप अपने अश्वों को पानी पिलाकर बाद में हमारे पीछे आ जाइएगा। चलिए हमारे अश्वों को बाहर लेकर आइए। बहरम खान, आज हमें इस मुगल ध्वज को हटाने से कोई नहीं रोक सकता। बरखुरदार, तुम जिस परचम को गिराने की बात कर रहे हो, वो
हमारा परचम है और जाहिर है उसे हटाने से पहले तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा, बैरम खान का। सावधान! बैरम खान, लगता है इस बार पूरी तैयारी से आए हो, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि हम भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार तो कई बार हमने तुम्हें बूंदी से जिंदा वापस जाने दिया, लेकिन अब की बार तुम्हारी लाश वापस जाएगी। सौगंध है हमें इस मिट्टी की। बैरम खान, उस बार तो हम तुम्हारे इस ध्वज को यहाँ से हटा नहीं पाए, किंतु इस बार हम इसे अवश्य हटाएंगे। जीजा, ये देखिए, इतने सुंदर वस्त्र हमारी माँ ने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए हैं। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि आप जब ये पहनेंगी आप ये वस्त्र खूब फबेंगे। जीजा, जीजा, क्या बात है, हमने आपको इससे पहले कभी भी इतना चिंतित नहीं देखा है। क्या बताए सच्चा बेना, यदि हम बता पाते तो अवश्य बताते आपको। परंतु जीजा, राणा जी तो इससे पहले भी कई युद्धों में गए हैं। आप यूं ही इतनी चिंता कर रही हैं, और अभी तो वो एक साधारण से अपराधी को पकड़ने गए हैं। ध्यान से सज्जा जीजा, आप विरोधी को कम आंकने की भूल मत करना, है ना जीजा? हमने कोई अनुचित बात तो नहीं कही थी? हाँ हाँ, इसमें क्या है, हम जानते हैं राणा जी तो सखावीर को पकड़ने गए हैं ना। आप नहीं जानती सच्चा जीजा, सखावीर एक पूरी सेना को साफ कर देते हैं और वो अपने विरोधी को कभी नहीं छोड़ते, फिर उनके सामने कोई भी क्यों ना हो। अब ऐसे में राणा जी और सखावीर एक दूसरे के सामने आ गए तो एकलिंग जी ही जाने कि कौन बचेगा। और एकलिंग जी, इसका मतलब राणा जी के जीवन पर संकट के बादल छा सकते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, ऐसे में कुंवर प्रताप भी उनके साथ नहीं है। हे भगवान! जीजा, कहाँ है कुंवर प्रताप? और हमने तो सुना है कि राणा जी ने अपने साथ सेना तक ले जाने के लिए मना कर दिया था, और अब कुंवर प्रताप भी नहीं है। हमें पता होता तो हम हट करके उनको कहते अपने साथ सेना लेके जाइए, परंतु कोई बात नहीं, हम कुंवर प्रताप को उनके पास भेज देंगे। और हमें पता है राणा जी तो उनको ना भी नहीं कहेंगे, है ना जीजा? नहीं कहेंगे ना? ना, कुंवर प्रताप तब जाएंगे ना जब वो महल में हो। महल में नहीं, फिर कहाँ है? कुंवर प्रताप गुरुकुल में। खमागढ़ी महारानी सा, खमागढ़ी रानी सा, रावत जी सभी सामंतों सहित आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं महारानी सा। रावत जी और सभी सामंत हमसे क्यों मिलने आ रहे हैं? जैसे सज्जा जीजा और हमारे मन में प्रश्न घुमड़ रहे हैं, हो सकता है वैसे ही रावत जी और हमारे सामंतों के मन में भी प्रश्न घुमड़ रहे हैं। हे एकलिंग जी, हमें शक्ति दे ताकि हम प्रताप का सच महल में किसी के भी सामने ना खोले।
ध्यान भंग युद्ध में सफलता के लिए सीखने योग्य महत्वपूर्ण बात। समाचार अच्छे नहीं है महारानी साहब। हमारे गुप्तचरों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सखावीर ने बूंदी में उस राव सूरतन सिंह के तैनात पूरे हथियारबंद विशिष्ट सैन्य बल का अकेले ही सफाया कर दिया। और जब से यह समाचार हमें प्राप्त हुआ महारानी साहब, तभी से हम सखावीर के इस अद्भुत युद्ध कौशल को लेकर विस्मित हैं। विचित्र बात है महारानी साहब, ऐसे अद्भुत युद्ध कौशल वाला सखावीर, ऐसा योद्धा हमारे इस राजपुताने में था और हमें इसका ज्ञान भी नहीं था। फिर तो बहना धीरबाई बिल्कुल सच कह रही थी। अर्थात ये सखावीर कोई मामूली अपराधी नहीं है रावत जी। जीजा, आप तुरंत राणा जी की सहायता के लिए कुंवर प्रताप को भेज दीजिए। रानी साहब, हम रानी सज्जाबाई जी के सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हमारे बार बार निवेदन करने के उपरांत राणा जी बिना सैन्य बल लिए रवाना हो गए थे। और ऐसी स्थिति में यदि बाबूजी राज प्रताप वहां जाते, राणा जी उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे बाबूजी राज प्रताप युद्ध कौशल में अकेले ही अनेक सैनिकों के बराबर हैं। जीजा, आप रावत जी को बताइए ना कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में ही है। गुरुकुल से तो अपने पिता की सहायता करने वो जा ही सकते हैं। रानी साहब, बाबूजी राज प्रताप गुरुकुल में है? यदि ऐसा है तो फिर कोई समस्या ही नहीं। जीजा, कुंवर प्रताप गुरुकुल में ही है ना? बहना धीरबाई, जब जीजा ने एक बार कह दिया कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में है, तो अब बार बार उनसे एक ही प्रश्न क्यों पूछ रही? ऐसे ही हमने सोचा पूछ ले। महारानी साहब, हम अपने और अपने सामंतों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ठहरे रावत जी, कुंवर प्रताप गुरुकुल में नहीं है। ठहरे रावत जी, कुंवर प्रताप गुरुकुल में नहीं है। रानी साहब, यदि बाबूजी राज प्रताप गुरुकुल में नहीं है तो फिर कहां है? जीजा, आपको निश्चित रूप से पता है ना कि कुंवर प्रताप कहाँ है? हाँ जीजा, बताइए। बस बस कीजिए। हम महारानी हैं मेवाड़, और हम यहाँ किसी को भी ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि इस समय हमारा पुत्र कहाँ है। हम पूजा कक्ष में जा रहे हैं। कोई भी वहां हमारे एकांत और शांति में भंग नहीं डालेगा। जीजा, वो तो ठीक है, परंतु राणा जी की रक्षा का क्या होगा? जीजा! रानी साहब, आप राणा जी की बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम स्वयं तत्काल अपने विशिष्ट सैन्य बल को लेकर राणा जी की ओर रवाना हो रहे हैं। राणा जी की इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध। खड़ी खमा गई। ये तो सारी बात ही पलट गई।
समझ नहीं आ रहा हमें कि इतना आत्मविश्वास आ कहां से रहा है जयवंता जीजा में। आजा, ले 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 ले। तुम राजपूतों में होगा निहत्तों पर वार न करने का चलन, मगर हम मुगलों में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। हम अपने दुश्मन पर हर हाल में वार कर सकते हैं, हर हाल में। ये बात तो शायद तुम्हें यहां आने से पहले पता होगी ना सखावी। अपनी औकात से बहुत ऊंचा उड़ने लगा था तुम। शायद भूल गया था कि हम मुगल हैं, मुगल सारी दुनिया पर फतेह करने का ख्वाब रखते हैं। फिर तू चीज ही क्या है? क्या चीज है तू? उठ, उठ, उठ। बैरम खान जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सैनिकों को छोड़िए, आप स्वयं जाइए सखावीर से लड़ने के लिए। केवल आप ही है जो सखावीर को मात दे सकते हैं। देखा, मार दिया। जी बावड़ हो गए हो। तो बैरम खान जी, हमें लगता है हम यहाँ से चलना चाहिए। हमें उदय सिंह आएंगे और वो सखावीर के शव को लेके जाएंगे। आप चलिए। रुक जाओ राव सुल्तान, पहले सखावीर के चेहरे से फरेब का नकाब तो हटा दे। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। देखिए देखिए, हमें भी दिखाइए। निकट युद्ध में मर जाने का स्वांग भरने को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या?